कर रहे थे और स्केल में हमने सबसे पहले की स्टेटमेंट ऑफ स्केल, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, और तीसरा की हमने लीनियर स्केल, ठीक है। लीनियर स्केल के डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी, सिंपल, कंपैरेटिव और डायगोनल, ठीक है। सिंपल, कंपैरेटिव और डायगोनल स्केल हम कर चुके हैं, तो स्केल वाला चैप्टर हमने कर लिया है, ठीक है। तो मानचित्र के ऊपर नीचे, मानचित्र के अंदर जो स्केल बनी होती है या जो लिखी होती है, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ स्केल लिखी हो या वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लिखा हो या लीनियर स्केल, स्केल की तरह बनी हो, फुट्टे की तरह वो बनी हो, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो स्केल हमने बनाई, इस स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, मानचित्र के ऊपर दिए गए विभिन्न स्थानों के बीच में दूरियों को मापते हैं, ठीक है। अब देखो स्केल वहाँ लिखी हुई है, हमने स्टेटमेंट ऑफ स्केल हमने लिखा है, जैसे एक मानचित्र बना है, ठीक है, और मानचित्र के नीचे हमने लिखा है एक स्टेटमेंट ऑफ स्केल लिखी हमने, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर, ओके। फिर लिखा है हमने, मान लो RF लिखा होगा तो 1:1 लाख, ठीक है। या फिर हमने इसको लीनियर मापनी बनाई होगी इस तरीके से, ठीक है, जिसमें प्राइमरी डिविजन होंगे और क्या होंगे, सेकेंडरी डिविजन, ओके। इस तरीके से ये 3 चीजें बनी होंगी मानचित्र पे, ये हमने सीख लिया। लेकिन अब इस स्केल की सहायता से हमने मानचित्र के ऊपर जो विभिन्न पॉइंट्स हैं, ठीक है, विभिन्न जो स्थान है, जैसे मान लीजिए चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला, ये जो विभिन्न प्लेसेस हैं, इनके बीच में दूरियों को कैसे मापना है, इन स्केल की सहायता से मापना है। लेकिन कैसे मापना है, आधार हमारे पास ये स्केल रहेगा, ठीक है, इसके आधार पर हम कैसे मापना, अब हम इसको उठा के लेके जा सकते हैं, ये है हालांकि हमारा फुट्टा ही है, लीनियर स्केल में हमने एक फुट्टे के जैसा बनाया ना, इसको हम उठा के नहीं लेके जा सकते, ये तो हमने ड्रॉ किया है, समझ गए बात। अब ये दूरियां हमने इस स्केल की सहायता से कैसे मापनी है, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है, कि ये जो स्केल डिफरेंट टाइप्स के हमने बनाई, इनकी सहायता से हम मानचित्र पर विभिन्न स्थानों के बीच की दूरियों को कैसे माप सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो मानचित्र जो होता है आपके पास, मानचित्र के ऊपर जो विभिन्न स्थान होते हैं, मानचित्र के ऊपर जो विभिन्न स्थान होते हैं, वो उनके बीच का जो गैप है वो सीधा भी हो सकता है, ठीक है, और उनके बीच का जो गैप है वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी हो सकता है, ठीक है। उनके बीच के जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रास्ता गुजरता होगा, चाहे वो मेटल रोड है कि नॉन मेटल रोड है, कच्चा है रोड या पक्का है, कोई भी पाथ उनके बीच में बना हुआ, वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है और सीधा रास्ता भी हो सकता है। दो तरह के डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में हो सकता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आप ले लीजिए, ठीक है। मिनिमम 2 पॉइंट्स के बीच में गैप सीधा भी हो सकता है, ठीक है, सीधा रास्ता भी हो सकता है, जैसे कि ये है A और B जो प्लेसेस है, इनके बीच में सीधा रास्ता, यहाँ जो C और D प्लेसेस है, इनके बीच में कैसा रास्ता है, टेढ़ा रास्ता। तो दो तरह के रास्ते हैं, इन दोनों तरह के रास्ते के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। इन दूरियों को मापने के लिए, सीधे रास्ते की दूरी को मापने के लिए अलग तरीका है और टेढ़े मेढ़े रास्ते को मापने के लिए अलग तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सीधे रास्ते को मापने के तरीके के बारे में, कि सीधा रास्ता हो अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में है तो उसको हम कैसे मापते हैं, ठीक है। तो पहला कैसा रास्ता है, सीधा रास्ता, ठीक है। अगर सीधा मार्ग है, सीधा रास्ता है, तो उनके बीच में कैसे दूरी को मापते हैं। इसमें सिंपली आप लोगों ने यूज करना है डिवाइडर। क्या यूज करना है, डिवाइडर। डिवाइडर जानते हैं सभी, प्रकार के साथ होता है ना डिवाइडर, ठीक है, दो टांगे होती है ना उसकी, ठीक है। ये सीधा रास्ता है, A और B इनके बीच में कैसा रास्ता, सीधा, उसकी दोनों टांगों को फैलाना है, उस डिवाइडर की दोनों लेग्स को हमने फैलाना और ऐसे रख देना, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस होगा उसमें फैला के हमें डिवाइडर को खोल करके इस तरीके से माप लेना है, ठीक है। अब माप करके इस मानचित्र के ऊपर जो स्केल बनी है, कौन सी स्केल बनी है, रैखिक मापनी। अगर नहीं बनी है तो हमने उसको बनाना है, किसी मानचित्र के ऊपर अगर रैखिक मापनी नहीं है तो होनी चाहिए, उसको हमने बनाना है। अब ये जो सीधा रास्ता निकला, ठीक है, इसको हमने यहाँ से मापना है, पर उसका एक सिरा हम किसके ऊपर रखेंगे, 0 के ऊपर, ठीक है, एक सिरा 0 के ऊपर रखेंगे और फिर हम देखेंगे अगर तो उसकी दूसरी जो लेग है वो 3 के ऊपर आ जाती है, इट मींस जैसे मान लो ये जो स्केल है वो किसमें है, किलोमीटर में, ठीक है, ये 500 मीटर और ये 1000, ओके, ये किलोमीटर। तो अब A और B के बीच में हमने डिवाइडर रख लिया, ठीक है, खोल के हमने जितना डिस्टेंस आता था उसको खोल के हमने रख लिया। अब इसको उठाना
बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का है? 3 किलोमीटर का। अगर मान लो 3 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो हमने क्या करना है, इसके पास में क्या है 3 है, 3 पे रखना है और यहाँ पे देखना है कि 0 के इधर सेकेंडरी डिवीजन को कितना जाता है। ठीक है, मान लो 500 तक चल गया, इट मींस 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 500 से कम होगा तो अब आप इसके और ज्यादा सेकेंडरी डिवीजन कर दीजिए और उसके हिसाब से माप करके आपकी दूरी जो है वो आ जाए। क्लियर? स्केल तो हमने वही रखा था, ठीक है, उसके आधार पर हमने दूरियों को माप लिया। ठीक है, ये एक तरीका है सीधे रास्ते को मापने के लिए, है ना। अब दूसरा जो मार्ग होता है वो है टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। ठीक है, क्या जिसको हम बोलते हैं जिगजैग वे, है ना, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। ठीक है, इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं जिगजैग रूट। ठीक है, ये स्ट्रेट रूट है, ये स्ट्रेट रूट है और ये कौन सा रूट है? जिगजैग। तो जिगजैग रूट कुछ इस तरीके का होता है, सबको समझ में आ रहा है? ये जिगजैग रूट। अब इसको मापने के लिए बड़े सारे तरीके, ठीक है। नंबर 1, धागे का प्रयोग करके, धागे का प्रयोग करना है हमने। ओके, धागा ले लेना कोई भी, ठीक है, उस धागे के एक सिरे के ऊपर हमने गांठ बांध देनी है। ठीक है, और उस धागे को जहां से रास्ता शुरू हो रहा है यहाँ से मापिए या आप इस पॉइंट से मापिए, उस धागे के पॉइंट को हमने यहाँ पे बिल्कुल इस रास्ते के ऊपर रख देना है। उस धागे की एक गांठ, एक सिरे को हमने इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, फिर उस धागे को जैसा जैसा रास्ता बना हुआ है इसके ऊपर हमने रखते जाना है। ठीक है जी, दूसरा सिरा पहुंच गए यहाँ पे। क्लियर? अब इस धागे को हमने उठा लेना है और जो दूसरा सिरा है वहां पे भी हमने गांठ मार देनी है। ठीक है, कि अब ये दूसरा सिरा यहाँ पे खत्म हो गया। अब इस धागे को आप सीधा कर लीजिए, समझ रहे हैं बात को? इस धागे को आप सीधा कर लीजिए, सीधा करके धागे को स्केल के ऊपर रख दीजिए। आई बात समझ में? बिल्कुल डिवाइडर जैसा हो गया। अब इस धागे को हमने मापना है कि कितना आता है, 2 किलोमीटर के बराबर आता है, ठीक है, कि 1 किलोमीटर के बराबर आता है, कि इससे ज्यादा आता है। ठीक है, 2 से कम और 1 से ज्यादा। तो हमने क्या करना है, इस धागे को इस तरफ के लिए फैला देना है, सेकेंडरी डिवीजन की तरफ को, कि कितने मीटर तक ये जा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम धागे का इस्तेमाल करके टेढ़े मेढ़े रास्ते को माप सकते हैं, कि इनके बीच की दूरियों को माप सकते हैं। दूसरा तरीका इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर धागा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम अगेन डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइडर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, डिवाइडर से हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। डिवाइडर की सहायता से हम क्या बनाएंगे, जोड़े। ठीक है, डिवाइडर से जोड़े बना करके बनाकर हम दूरियों को माप सकते हैं, टेढ़े मेढ़े दूरियों को माप सकते हैं। कैसे मापेंगे, देखो, एक तो हमने साइड में ना इस तरीके से एक लाइन ले लेनी है, कोई रफ सी लाइन ले लेनी है। ठीक है, रफ लाइन ले ली। अब हमने क्या किया, जितना जितना रास्ता सीधा है ना उतने उतने टुकड़े जो वो ले लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लो रास्ता सीधा है तो हमने एक डिवाइडर का जोड़ा यहाँ से ले लिया, उठाया और इसको यहाँ पे माप दिया। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे रास्ता सीधा है तो इतना इतना एक हमने और डिवाइडर खोला और इतनी दूरी जो हमने ले ली, ये दूरी हमने यहाँ पे निशान लगा दी। इस तरीके से ये वाला रास्ता थोड़ा सीधा है आगे को, तो फिर इतना डिवाइडर लिया, समझ रहे हैं बात को? इतना से दूरी मापा और फिर आगे जाके यहाँ पे निशान लगा दो। फिर हमने डिवाइडर खोला और आगे वाली दूरी ले ली और फिर उसको वहाँ पे आगे उतार दिया, क्योंकि डिवाइडर का जो जोड़ है वो कम और ज्यादा हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि हर बार हम बराबर डिवाइडर को खोलेंगे वैसे लेंगे, क्योंकि आगे टेढ़ा रास्ता है वो हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक स्ट्रेट जाता है आपने उस डिवाइडर को खोलना है। अब इससे आगे इतना स्ट्रेट जा रहा है तो हमने इतना खोलना है, अब इतना स्ट्रेट जा रहा है तो इतना खोलना है, इतना स्ट्रेट जा रहा है तो इतना। इस तरीके से डिवाइडर के, ठीक है, जोड़े लेकर के, बात समझ में आ रही है? डिवाइडर के विभिन्न जोड़ों को लेकर हमने यहाँ पे जमा करते जाना। मान लो पूरे रास्ते को हमने डिवाइडर के जोड़े लेकर, ठीक है, विभिन्न जोड़े बनाए और इतना जो है हमारे पास रास्ता आ गया। अब आपने इस लाइन को इसके सहारे माप लेना है कि ये कितना आया। ठीक है, ये कितना आया, या फिर उस डिवाइडर के निशान को डायरेक्टली आप स्केल के ऊपर भी निशान लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन स्केल खराब ना हो इसके लिए आप अलग से लाइन लेके इसको बांध फुटे से माप सकते हैं। ठीक है, कि ये कितना किलोमीटर आया, क्योंकि रैखिक माप तो हमारी बनी हुई है।
चाहे ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत दूरियों को मापना हो, चाहे आपने मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत दूरियों को मापना हो, ठीक है, उसके मुताबिक बनी होगी तो आप दूरियों को वैसे माप सकते। क्लियर? अच्छा, अब तीसरा जो तरीका है वो क्या है? कागज की पट्टी बनाकर, कागज की पट्टी बनाकर, कागज की पट्टी बनाकर, ठीक है। अब हमने क्या करना है? जैसे देखो, मान लो ये कागज की पट्टी, वैसे कागज की पट्टी आपने छोटी सी लेनी है, पतली सी, ठीक है। मान लो ये कागज की पट्टी है, तो आपने क्या करना है, ठीक है, जो जो मेन पॉइंट्स आपके सीधे सीधे, उन पॉइंट्स को नीचे उतारते जाना, ठीक है। जैसे ये ए पॉइंट है मान लो, ठीक है, पहले तो आपने जो जहाँ से एच हो रहा है ना, जहाँ से कट लग रहा है, उधर नाम डाल दो, जैसे बी, ये वाला एच आ गया, सी, ये आ गया डी, इधर ई, ठीक है। इस तरीके से आपने उस टेढ़े मेढ़े रास्ते में नाम डाल देने, फिर इसको उतारते जाना। जैसे ए की लाइन को हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, बी की लाइन को हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, सी की लाइन गैप को इधर कर दिया, डी को इधर कर दिया, ई को इधर, एफ जी एच और यहाँ तक दूरियों को हमने यहाँ तक माप लिया, ठीक है। आ रही बात समझ में? फिर इन निशान, ये जो कागज की पट्टी के ऊपर निशान है, इन निशानों को डायरेक्ट हमने यहाँ से आगे, जीरो से आगे रख देना। पूर्णांक पे आता है तो पूर्णांक मतलब 2, 3, 4 किलोमीटर जो भी आ गया पूर्णांक आ गया, नहीं आया तो थोड़ा सा इसको पूर्णांक पे थोड़ा सा खिसका करके इधर को जीरो से इधर को कर देना कि कितना सेकेंडरी डिवीजन आ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब चौथा जो तरीका है, चौथा तरीका है ऑप्टिकोमीटर। ऑप्टिकोमीटर या फिर रोडोमीटर, रोडोमीटर का इस्तेमाल करके। ओपिजोमीटर या रोडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम टेढ़े मेढ़े रास्ते को माप सकते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते के बीच की दूरियों को माप सकते हैं, ठीक है। ये ओपिजोमीटर या रोडोमीटर एक छोटा सा यंत्र होता है जिसके अंदर एक टायर लगा होता है, व्हील लगा होता है, ठीक है, और उस व्हील को हमने क्या करना होता है, इसके ऊपर चलाना होता है। इस टेढ़े मेढ़े रास्ते के ऊपर उस ऑप्टिकोमीटर को हम क्या करेंगे, चलाएंगे। टायर होता है इसके नीचे ना छोटा सा, उसको हम इसके अंदर चलाएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर रीडिंग आ जाती है कि कितना किलोमीटर ये चला है, मतलब कितने किलोमीटर की दूरी है, मीटर में, माइल में, वो दिखा देगा, ठीक है। जैसे बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी के अंदर आ जाता है ना कि कितना डिस्टेंस जो वो कवर किया, बाइक के अंदर की कितनी किलोमीटर की दूरी जो है इस बाइक ने अब तक जो वो चली है ना, होता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो टायर लगे होते हैं, वो टायर की कैलकुलेशन के हिसाब से उसमें ऑटोमेटिकली वो उठा लेता है कि कितने किलोमीटर जो है वो बाइक चली है ना। वैसे ये यंत्र होता है, इसको हम टेढ़े मेढ़े रास्ते के ऊपर चलाएंगे, फिर इसका दूरी बता देगा कि कितना है। तो ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको हम चलाएंगे और हमें दूरियों को पता लग जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं जिसकी सहायता से हम लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते को माप सकते हैं। और एक ही तरीके है डिवाइडर खोल करके सीधे रास्ते के लिए, क्योंकि सीधा है अपरेट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।